जब 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो चुन चुन के बदला लेने का काम किया जाएगा। बहन कुमारी मायावती जी को आना चाहिए। जो है केवल वोटों का सौदा अपने समाज का करती हैं, वोटों का सौदा करती हैं और टिकट बेचती हैं। और जब एक चमार व्यक्ति की जो है हत्या होती है तो उसके दुख दर्द को बांटने के लिए नहीं आएंगी, उनका खजाने से रुपया नहीं निकलना चाहिए। पीडीए परिवार, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, ये इनके ऊपर जहाँ जहाँ जुल्म होगा हम लोग जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेज रहे हैं और मदद कर रहे हैं और ये हम लोग लिख रहे हैं। अगर हम जातियों में बिखरे रहते हैं तो हम सताए मारे जाते हैं, इकट्ठा हो जाएंगे, लामबंद हो जाते हैं तो मारुआ लोग फिर भागते हुए नजर आते हैं। बाबा जी मुख्यमंत्री हैं और बाबा जी के बिरादरी के लोगों का दिमाग सातवें आसमान पर है। तो हम इस निरसन सत्य की जो है निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जैसे दूसरों के घरों में बुलडोजर चलाया जाता है, बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। झोपड़ी में बुलडोजर चलाने से नहीं होगा, दिखावा करने से। घरों में बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2 लाख का चेक, जो कि उनकी बड़ी बेटी शशि कुमारी के नाम से, जो कि बालिग है, उनके नाम से 2 लाख का चेक आया है, जो आज अभी दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरिफ निशाद और अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज की करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत इसौटा लोहनपुर गांव में है, जहां पर बीते दिनों 13 अप्रैल को इसी गांव के एक दलित व्यक्ति जिसकी उम्र महज 35 वर्ष थी और नाम देवी शंकर था, उनके इसी गाँव के रहने वाले कुछ ठाकुरों के द्वारा पहले तो मारा जाता है, मारने के बाद उनको जला दिया जाता है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होता है। कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार बड़े बड़े लाइन आर्डरों का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं पर नाक के नीचे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में बता दें कि लगातार इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अलग अलग दलों के अलग अलग पार्टी के नेताओं का आगमन यहाँ पर हो रहा है और तमाम अलग अलग दलों के जो है विधायक, सांसद, मंत्री और तमाम समाज सेवियों को यहाँ पर लगातार आवागमन जारी है। ऐसे में आज बता दें कि समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन टीम आई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता, मंत्री, विधायक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और साथ ही बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी भी यहाँ पर पधारे हैं। ऐसे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। अब समाजवादी हैं, ठीक है, लेकिन पहले वो कभी बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदीप निषाद जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। अभी जो नेतागण हैं वो थोड़ा सा पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। ऐसे में हम इनसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि दरअसल कौन कौन आए हैं और आज जो समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन टीम आई है तो क्या कुछ करने वाली है या फिर पीड़ित परिवार को कैसी कैसी सहायता देने वाली है। भैया, आज समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन टीम में अगर देखा जाए तो कौन कौन से लोग यहाँ पर पधारे? सर्वप्रथम हम आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि आप यही लोग पत्रकार बंधु ऐसे हैं जो गली गुचड़ों की न्यूज़ को आप अच्छे लेवल तक ले जा रहे। बाकी जो प्रथम वरीयता पत्रकारिता है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। जैसा कि आपको ज्ञात है, डेलीगेशन टीम जो आई हुई है, तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व मंत्री माननीय इंद्रजीत सरोज जी आए हुए हैं। अभी समाजवादी पार्टी में सदस्यता लिए और दद्दू प्रसाद जी जो कि पूर्व मंत्री हैं वो आए हुए हैं। हमारे बगल में मेजा विधानसभा के यमुना पार के इकलौते विधायक और सबके जनप्रिय विधायक संदीप भैया आए हुए हैं। और यमुना पार जिलाध्यक्ष आदरणीय पप्पूलाल निषाद जी हैं। गंगा पार जिलाध्यक्ष आदरणीय अनिल यादव जी हैं। नगर महाध्यक्ष आदरणीय सैयद इफ्तिकार हुसैन जी है और उनके साथ हमारे जिले की संपूर्ण कार्यकारिणी समिति आई हुई है। तो आज डेलीगेशन टीम आपकी आई है तो पीड़ित परिवार को क्या कुछ सांत्वना या फिर क्या सहायता देने वाली है, फिर आगे क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ करने वाली है समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन? जैसा कि अभी विगत कई दिनों से समाजवादी पार्टी कंटिन्यू इनके साथ लगातार जुड़ी हुई है, हर संभव मदद की जाए। कल हमारे देश के सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी आए हुए थे, जो कि कौशाम्बी के हैं। कल उन्होंने आर्थिक मदद किया था। फिर उसके एक दिन पहले दद्दू प्रसाद जी शाम के यहाँ थे, राजगिरी सोनकर जी आई थी। तो जैसा कि वादा करके गए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2 लाख का चेक, जो कि उनकी बड़ी बेटी शशि कुमारी के नाम से, जो कि बालिग है, उनके नाम से 2 लाख का चेक आया है, जो आज अभी दिया जाएगा उनको। और संभवतः ये हमारी मांग है कि इनको जो पट्टा दिया गया है, जो आपके आरोपी हैं उनके जस्ट बगल दिया है, उसको खारिज करके इनके जहाँ गांव के एकदम लगा, जहां इनकी सेफ्टी है, वहां पे दिया जाए। और बड़े पैमाने दो इससे कुछ मतलब नहीं रखता, क्योंकि इनका परिवार हो गया है, तो इनका भरण पोषण का भी ध्यान दिया जाए।
चलिए ठीक है, तो आइए बातचीत करते हैं। तो बातचीत करते हैं दरअसल इनके आने के बाद यहाँ पर क्या कुछ माहौल इन्होंने देखा समझा, या फिर पीड़ित परिवार से इन्होंने क्या कुछ बातचीत की, आगे चलकर क्या कुछ करने वाले इस मामले को लेकर। देखिए, ये 13 अप्रैल 2025 को माननीय मुख्यमंत्री का सह पा करके उनकी जात बिरादरी के गुंडों ने मजदूरी करना भी अब उत्तर प्रदेश में गुनाह हो गया है। ये नौजवान देवी शंकर रात में 12 बजे तक फसल की ढुलाई किया, लाख ढुलाई किया, थक गया, चूर हो गया, उसका शरीर काम नहीं करने लगा, तो उसने मना किया, थोड़ा सख्त लहजे में मना कर दिया होगा। तो जो गुंडे हैं उनको लगा कि ये साला जबान लड़ाता है और उसको पीट के मार डाला, गला करके मार डाला। सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल डाल के और जला दिया गया है। सुबह लाश बरामद हुई 13 अप्रैल को। तो लिहाजा पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो पुलिस को और पैरवी करने की आवश्यकता है। पर इस तरीके की घटनाएं जो प्रदेश भर में हो रही हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और नरसंस कांड हुआ है। माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने इस घटना पर करुणा दिखाते हुए और उनकी मदद के लिए उस परिवार के बाबा अशोक कुमार और बिटिया जो शशि कुमारी है उसकी मदद के लिए, 2 छोटे बच्चे और हैं, उनकी मदद के लिए 2 लाख रुपए की मदद भेजी है। हम लोगों ने भी, मैं 15 तारीख की रात को यहाँ आया था और बाबा से और परिवार से मिल के गया और उस समय भी हम लोग मदद करके गए। तो हम लोग इस घटना के निंदा करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि 50 लाख रुपया पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से वो निकाल करके दें और परिवार को नौकरी दें, रोजगार पे लगाएं। शशि कुमारी पढ़ी लिखी लड़की है, 12वीं की छात्रा है और उनके बेटा भी पढ़ा हुआ है और आगे की पढ़ाई का प्रबंध भी सरकार को आगे आकर के करना चाहिए। हम जो विपक्ष में हैं तो हम तो कर ही रहे हैं और आगे करना होगा। और मैं मुख्यमंत्री जी से सख्त लहजे में कहना चाहता हूं कि वो पूरे प्रदेश में उनके जो जंगल राज फैला रहे गुंडे हैं उन पे सख्त कार्रवाई करें, रोक लगाएं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो और प्रदेश में अमन चैन का माहौल कायम हो। नए मुख्यमंत्री जी को इसको भारी खामियाजा झेलना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। और इसलिए वो अगर वो सख्ती करते हैं तो ये अपने हित में, उनका ही हित होगा। तो मैं यही बात इस मौके पर करना चाहते हैं। पूरा समाजवादी परिवार, माननीय इंजी सरोज जी, विधायक संदीप पटेल, पप्पू लाल निषाद जी और आदरणीय अनिल यादव जी और जगदीश यादव, ये सब लोग, डॉक्टर मान सिंह जी को भी इसमें MLC साहब को आना था पर वो झांसी में किसानों की मदद के लिए पहुंचे हुए हैं तो वो नहीं आ सके हैं। पूरा समाजवादी परिवार जहां जहां इस तरीके की पीड़ा होगी, इनका आतंकवाद फैलेगा, वहां हम छाती तान के खड़े होंगे और PDA समाज पूरा इसमें एकजुट होगा। अगर हम जातियों में बिखरे रहते हैं तो हम सताए मारे जाते हैं, इकट्ठा हो जाएंगे, लामबंद हो जाते हैं तो मारुआ लोग फिर भागते हुए नजर आते हैं। हमें इकट्ठा होना होगा। PDA समाज को जो मानवर कांसीराम जी ने लाइन दी थी उसी लाइन पर आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद। सर, जैसा कि पीड़ित परिवार से आप मिले और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है अभी तक, प्रशासनिक कार्रवाई की अगर बात करें तो जहां पर देखा जाए कि लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं पर जो बुलडोजर कार्रवाई उसमें सवाल भी खड़े हुए हैं। आपकी क्या राय है? देखिए, देवी शंकर जी की जो नृशंस हत्या की गई है वो बहुत गलत है और ये पूरे प्रदेश में ये जंगल राज कायम है आज। और देवी शंकर ही नहीं जो है, और पासी समाज की एक बेटी अभी कुछ दिनों पहले प्रतापगढ़ में भी मार दी गई थी। और हाँ, कोमल सरोज, और हमारा बेटा पुष्पेंद्र वहाँ भी गए थे और कल भी यहाँ भी आए थे। इसी तरह एक रायबरेली में पासी समाज का लड़का जो बाल काटता था और बाल काटने के एवज में जब ठाकुरों से पैसा मांगा तो उसे मार दिया गया। तो ये पूरे प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। मनोबल बढ़ा हुआ है क्योंकि बाबा जी मुख्यमंत्री हैं और बाबा जी के बिरादरी के लोगों का दिमाग 7वें आसमान पर है।
तो हम इस निरसन सत्य की जो है निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जैसे दूसरों के घरों में बुलडोज़र चलाया जाता है, बुलडोज़र चलाया जाना चाहिए। झोपड़ी में बुलडोज़र चलाने से नहीं होगा, दिखावा करने से। घरों में बुलडोज़र चलाया जाना चाहिए और उन्हें सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, किया जाना चाहिए जो है। ये होना चाहिए जो है, कानून का राज अगर उत्तर प्रदेश में स्थापित करना चाहते हैं तो समान भाव से कार्रवाई होनी चाहिए। इस कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। आगे क्या कुछ मांगे हैं या फिर देखिए- समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने क्या कुछ मतलब डेलीगेशन टीम को कहकर यहाँ पर भेजा है या फिर देखिए, डेलीगेशन टीम में जो है हमारे मुस्लिम साथी के नगर के अध्यक्ष हैं इफ्तिकार हुसैन साहब हैं, राजू पासी लोही समाजवादी बाबा साहब वाहिनी के हैं, संदीप पटेल जी विधायक जी हैं, माननीय दद्दू प्रसाद जी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रहे उत्तर प्रदेश की सरकार में, पप्पू लाल निषाद जी हैं और अनिल यादव जी हैं जो है। ये तमाम लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही आज बहुजनों के मसीहा हैं। जी अब बहुजनों की जो है जो दिमाग लगा है और जो आशा लगी है वो माननीय अखिलेश यादव जी पर ही लगी है। वही इनके खेवनहार हो सकते हैं, वही इनके पालनहार हो सकते हैं जो है। तो इसलिए जो है इस मौके पर तो मैं और कहना चाहूँगा कि बहन कुमारी मायावती जी को आना चाहिए जो है। केवल वोटों का सौदा अपने समाज का करती हैं, वोटों का सौदा करती हैं और टिकट बेचती हैं, और जब एक चमार व्यक्ति की जो है हत्या होती है तो उसके दुख दर्द को बांटने के लिए नहीं आएंगी। उनका खजाने से रुपया नहीं निकलेगा, निकलना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 लाख रुपया दिया, हमारे बेटे ने कल दिया, माननीय दद्दू प्रसाद जी ने दिया, हम सब लोग मदद कर रहे हैं। इसलिए पीडीए परिवार, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, ये इनके ऊपर जहाँ जहाँ जुल्म होगा हम लोग जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेज रहे हैं और मदद कर रहे हैं, और ये हम लोग लिख रहे हैं जो जुल्म ज्यादती हो रही है। जब 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो चुन चुन के बदला लेने का काम किया जाएगा जो है। तो क्या लगता है कि लगातार आए दिन अगर देखा जाए तो दलित, ओबीसी, एससी, एसटी की शोषित वंचितों पर इस तरह के हो रहे लगातार घटनाओं से क्या इसका असर 27 में देखने को मिलेगा इस पर? देखिए, 27 में निश्चित तौर पर पीडीए परिवार जो है पूरा तैयार हो गया। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब ठगा महसूस कर रहा है। इन्होंने आरक्षण का कोटा खाने का काम किया, नौकरियां खत्म करने का काम किया, गुंडा राज चरम पर है और विकास के काम ठप हैं, घूसखोरी चरम पर है, महंगाई आसमान पर है। अब पीडीए ने तय कर लिया है कि अब और नहीं, अब अगली बार अखिलेश यादव जी। चलिए ठीक है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पीड़ित परिवार से आप मिलने आए हैं, फिर आपने देखा ही होगा कि अभी तक जो भी कार्रवाई हुई, यहाँ तक कि जो बुलडोजर की कार्रवाई उसमें सवाल खड़े हुए। लोगों ने ये कहा कि घर पर न चला करके बुलडोजर चला खेतों में, खलिहानों में, जहाँ पर कि लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर टीन सेट वगैरह बंगली झोपड़ी में चल रहा था बुलडोजर, वो खाना पूर्ति की गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पीड़ित परिवार से मिलने के बाद क्या कुछ सांत्वना आपके द्वारा दी गई या फिर क्या दुख दर्द उनका आपने समझा? आज जिस तरह से पूरे प्रदेश के पीडीए समाज, बहुजन समाज की चिंता जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को रहती है, इसका सीधा उदाहरण हम लोगों ने देखा कि जैसे ही करछना में दलित परिवार के साथ घटना घटती है, उन्होंने संज्ञान लिया और समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन सहित पूरे लोगों को यहाँ पर भेजा। हम लोग पहले दिन ही यहाँ पर आकर के पीड़ित परिवार से मिले, यहाँ की घटना को अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया, और अवगत कराने के बाद उन्होंने जो भी उनके पास सोर्सेज थे, जिस तरह से मदद करने की संभावनाएं थी, उन्होंने तुरंत मदद करने का प्रयास किया, और प्रयास ही नहीं किया, वो मदद दिखाई पड़ा। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो बहुजन विरोधी सरकार है, पीडीए विरोधी सरकार है, वो तो यहाँ के लोगों को दबाना चाहती है। क्योंकि उन्होंने जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो 400 सीट मांग रहे थे संविधान बदलने के लिए, लेकिन जब पीडीए के लोगों ने इकट्ठा होकर निर्णय ले लिया कि हम संविधान को नहीं बदलने देंगे, तो उनके जो गुंडे हैं, उनके जो लोग हैं, वो चट्टी चौराहों पर हमारे गरीबों को किसी न किसी बहाने जवान बंद करना चाहते हैं, जिसकी चिंता माननीय अखिलेश यादव जी को रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में पीडीए समाज की, बहुजन समाज की किसी भी जाति के साथ अगर अन्याय होता है तो वो सबसे आगे बढ़कर के हिस्सेदारी करते हैं, चाहे वो आर्थिक मदद की हो, चाहे वो प्रशासनिक मदद की हो। रही बात इस घटना की, तो इसमें जिस तरह से पुलिस ने लीपापोती किया, पुलिस ने जिस तरह से सरकार को बचाने का काम किया, यहाँ की पूरी जनता जानती है, पूरी जनता आक्रोशित है। उनके लिखापटी करने से, इनके इस तरह से लीपापोती करने से जनता संतुष्ट होने वाली नहीं है। यहाँ के लोग मन बनाए हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर एक विशेष जाति को, बाबा के मुख्यमंत्री की विशेष जाति के लोगों ने पूरे जमुना पार में ही नहीं, करछना में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश जिस तरह से तहलका
तहलका मचा रखा है, इनके तहलका को ख़त्म करेगा। और सबको पता है कि हम वोट डाल देंगे तो बाबा कुर्सी से हट जाएंगे, और इस बार लोग वोट डाल के बाबा कुर्सी से हटा देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तब देने के लिए। तो दोस्तों बता दें कि अभी हम प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के इसौटा लोहनपुर गांव में मौजूद थे, जहां पर बीते दिनों 13 अप्रैल को एक घटना घटी थी। और घटना ये थी, किसी गांव के रहने वाले एक दलित युवक देवी शंकर को इसी गांव के रहने वाले कुछ ठाकुरों के द्वारा जिंदा जलाकर मार दिया गया था, जिसके बाद से लगातार इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए तमाम नेता मंत्री विधायक यहाँ पर आ जा रहे हैं। तो वो जो मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव आगे होंगे, शांत रहिए। ये सब लोग लगाए हैं। बाबा ये है ये अशोक बाबा, अरे आओ जय भीम। हाँ, जानते हो इनको यार, दद्दू प्रसाद जी हैं। अच्छा, रात को आए थे ना, परसों ही तो आए थे। तो हम वादा करके गए थे, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव, तो जैसा कि हम उम्मीद जताए थे तो ये भेजे हैं। तो ये शशि कुमारी बिटिया है जो बालिग है, और इसका खाता भी है। तुम हो बेटा? हाँ, यही बिटिया है। तो ये खाता भी है उसमें यूपी बैंक में, हाँ ग्रामीण बैंक में। तो ये आप दीजिए। हाँ, ये 2 लाख रुपया बिटिया भेजे हैं। 2 लाख का चेक है माननीय अखिलेश यादव जी। यही अच्छा, जो है FD करा ले, तो जमा रही है कि ब्याहे में काम आई जी। और परवरिश खातिर हम लोग और मदद बीच बीच करते रहेंगे। उस दिन जो हमारे जेब में था, हम सब दई गए थे। हमारा बेटवा कल आए रहे पुष्पे। सांसद जी कल आए थे। सरोज है, कल हमारा बेटा आया रहा। भारी हाँ, सब लोगों को भारी दुख है, आपके साथ भारी अन्याय हुआ। एक है लड़का आपके, हाँ तो ये हमारा धन लिया, यही बात। एक घटना यहाँ और हो गई थी पिछले साल।